अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पंजाब के सबक वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ और ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान के खिलाफ जो हैं वो फट पड़े हैं। क्योंकि आज एक तो उन्होंने अपनी पार्टी की तंजीम नौ दोबारा की है और जब वो तंजीम नौ करने के बाद फारग हुए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो है वो काफ़ी बातें की हैं। क्योंकि इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और जो निगरान सेटअप है उसकी तबाहकारियाँ जारी हैं और इन तबाहकारियों से बचने के लिए जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने एक नया पैंतरा खेला है। और उनका ये कहना था कि मैं खान साहब को बार बार यही कह रहा था कि पंजाब असम्बली जो है अपनी मुद्दत से पहले ना डिज़ाल्व करें, क्योंकि ये हमारे लिए भी बेहतर और आपके लिए भी बेहतर होगी। उनका ये कहना था कि अगर हम पंजाब असम्बली का जो टन्योर था उसको पूरा कर लेते तो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल तौर के ऊपर सफाया हो जाता। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पंजाब असम्बली को तड़वाने के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनमें से एक बंदा तकरीबन वो फवाद चौधरी साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर ये पहले पकड़ा जाता तो हालात आज ऐसे ना होते। तो उनका मजीद ये कहना था कि पीटीआई के 4 से 5 ऐसे बंदे थे जिन्होंने इमरान खान साहब के कान भरे हुए थे, जिनकी वजह से खान साहब असम्बलियों की तहलील के मामले पर डटे हुए थे, जबकि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो असम्बलियों की तहलील नहीं चाहते थे। तो आज जितनी भी ये इस सारे की सारी सिचुएशन का हम सामना कर रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन चंद लोगों की वजह से है, क्योंकि अगर आज हमारी हुकूमत होती तो ये हालात हमें ना देखने पड़ते। अब देखना ये होगा कि परवेज़ इलाही साहब को ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि आज उन्होंने सबसे पहले अपनी जमात PMLQ के अंदर जो है वो उसकी सदारत और जो सेक्रेटरी जनरल के दोनों ओहदे थे उनको तब्दील किया है और चौधरी शुजात हुसैन को सदर काफ लीग के ओहदे से फारग किया है और तारक बशीर चीमा को सेक्रेटरी काफ लीग के ओहदे से फारग किया गया है। और इन दोनों ओहदों के ऊपर जो है वो इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग का नया सदर नामजद किया गया है और कामल अली आगा को नया जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया है। और इस सारे के सारे हवाले से जो तारक बशीर चीमा थे उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और उन्होंने इस तमाम ओहदों को रिजेक्ट कर दिया है। और उनका यह कहना था कि काफ लीग के सदर जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन ही रहेंगे। और परवेज़ इलाही साहब ने यह सारी की सारी डेमी कार्रवाई की है और खाली पेपरों के ऊपर लोगों से दस्तखत करवाए हैं। तो और अन करीब लोगों को इस्लामाबाद बुलाकर इसके तमाम मामले के ऊपर जो है वो क्लियर कट एक मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। तो जहाँ तक बात है जी परवेज़ इलाही साहब की, वो क्यों इतने खौफजदा हो गए? क्योंकि एक तो ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला चल पड़ा है वो इस वजह से खौफजदा हैं, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो दोबारा खुल चुके हैं, उनके जो ख़ानदान के नाम थे वो भी ECL में शामिल है। और सबसे ज़्यादा जो उनको ख़तरा है वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब उनके अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ भी रखते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के भी चहीते हैं। और ऐन मुमकिन यही है कि मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए ही चौधरी बरादरान के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा और ये इमरान खान साहब को इनको इमरान खान साहब से अलग करने के लिए भी मनसूबाबंदी की जाएगी और शायद यही लोगों को इस्तेमाल करके इमरान खान को गिरफ्तार करने का भी प्लान बना लिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इतने ज़्यादा खौफजदा हैं कि उन्होंने जो है अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद आज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। तो गिरफ्तार तो अभी टोटल जो हैं वो फवाद चौधरी साहब हुए हैं। तो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी का इनको इतना ज़्यादा डर क्यों है? क्योंकि ये जानते हैं कि आज़म समाती की गिरफ्तारी किस तरह हुई है, उसके बाद शहबाज गिल की गिरफ्तारी किस तरह हुई है। तो ये वो सारे के सारे लोग थे जिनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया था। तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो इस तशद्दुद से बचने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है कि कहीं उनको ना गिरफ्तार कर लिया जाए। तो और अब जो इस सारे के सारे तनाज़ुर के अंदर जो दूसरी बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक स्पोक पर्सन भी हैं और इस वक्त मीडिया की जीनत भी बने हुए हैं फ़ारूक हबीब साहब, क्योंकि उनके ऊपर भी जो सरकार की मदाखलत में FIR दर्ज करवाने का जो तकरीबन प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है और अन करीब जो है उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि उनको गिरफ़्तार इस वजह से किया जाएगा कि कल जो फवाद चौधरी साहब को पुलिस की जो गाड़ियां लेकर उनको इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी तो उन गाड़ियों को उन्होंने रास्ते में रोका था। तो सरकार मदाखलत के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनको भी अनकरीब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जितने भी ये बड़े बड़े सरकर्दा लीडर हैं ख़ास तौर के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यंग जनरेशन से तल्लुक़ रखते हैं और वो इस वक्त मीडिया के ऊपर भी तो है काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रक हैं
और सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मुतर्रक हैं। इन लोगों को जो है वो गिरफ़्तार करने की मनसूबाबंदी की जा रही है, क्योंकि इन लोगों को गिरफ़्तार करके इनकी थोड़ी सी ज़बानबंदी की जाए। और जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की, जिसमें से असद उमर हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए हैं, शफकत महमूद हो गए या दूसरे बड़े लीडर हो गए हैं, तो वो इस सारे के सारे मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो इन सारे के सारे हालात से बहुत पहले गुजर चुके हैं और उनको पता है कि इन हालात को किस तरह से डील करना है। और इस मामले में जो है वो खामोशी ही सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सदर आरफ अलवी साहब, वो भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मामलात हैं उनको जो है वो बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके और हुकूमत और PDM और तहरीक-ए-इंसाफ की जो है वो क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात को बहाल किया जा सके, क्योंकि इन सब जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस चल रहे हैं, इन सब का वाहिद हल यही है कि इन दोनों PDM और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो दोनों इकट्ठे बैठे मुज़ाकरात के ज़रिए इलेक्शन की तरफ चला जाया जाए। क्योंकि एक तरफ तो ये गिरफ्तारियों का सिलसिला है, ये इस वजह से स्टार्ट किया गया है कि पंजाब और KPK के अंदर ईद उल फितर से पहले पहले इंतखाबात कराने की तकरीबन तैयारियां की जा रही हैं। और ये इंतखाबात इस वजह से अभी तक फाइनल डेटे नहीं दे रहे कि PDM जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन डेटों की जो है वो अनाउंसमेंट करेगी। और ऐन मुमकिन यही है कि क्योंकि कभी एक शोशा छोड़ा जाता है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, और अभी आज जो है वो PML के N के जो एक रहनुमा थे उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि इलेक्शन जो है वो लाजमी नहीं है कि 3 महीनों के अंदर ही हों, क्योंकि 3 महीने के अंदर तो आइन में इसका लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद जो है वो आइन खामोश है। तो क्या ये 3 महीने के अंदर अंदर जो इनका इरादा है वो तो ये साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये लोग जो है वो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं और सारे के सारे इलेक्शन को, इन दोनों असम्बलियों को और जो 2 सूबे रह गए हैं या वफाक का, इसको जनरल इलेक्शन की शक्ल देकर इसको इकट्ठा मुनक्किद करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और ये सारे के सारा जो इलेक्शन होगा ये उस वक्त तक नहीं करवाना चाहते जब तक पाकिस्तान की मैशल थोड़ी सी स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि आज जो है वो डॉलर का रेट 255 रुपये तक पहुंच चुका है। क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर महंगाई अरूज के ऊपर है, बेरोज़गारी अरूज के ऊपर है, और जो है वो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के जो ख़तरात थे, वो बादल थे, वो भी सर पर मंडलाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सारे के सारे तनाज़र में जो जितना भी नुकसान होगा वो PDM की जमातों का है। इस वजह से ये थोड़ा सा रिलीज़ चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा रिलीज़ मिले, महंगाई थोड़ी सी कम हो, तो IMF के साथ इनके मुज़ाकरात हों और जो नया मायदा हो उसके तहत जो है वो लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट दे सके, तो उसके बाद ये इलेक्शन की तरफ जाएँ। तो इन सारे के सारे मामलात के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है उसको हैंडल करने के लिए सारे टेक्टर्स इस्तेमाल की जा रही हैं कि उनको प्रेशराइज़ किया जा सके, ज़दकोप किया जा सके, ताकि ये लोग अवाम में ना निकल सकें। तो PDM की ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जितना भी दबाया जाएगा ये इतनी ही ज़्यादा पॉपुलर होती हुई नज़र आ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।